अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइमा व्लॉग्स। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अगेन मैं जुमे वाले दिन एक मज़ीद वीडियो बना रही हूँ। आज अम्मी गई थी शॉपिंग के लिए, ग्रोसरी के लिए। अम्मी वैसे हर जुमे वाले दिन ही जाती हैं, क्योंकि जुमे वाले दिन हमारे घर के पास, पुराने घर के पास यानी कि सिविल हॉस्पिटल के पास जुमा बाज़ार लगता है। वहीं से अम्मी सब्जियों के लिए ग्रोसरी कर कर आती हैं। ये ग्रोसरी कर कर आए हैं मेरे भाई, मेरे बड़े भाई। तो मैंने कहा चलो क्यों ना आपको ग्रोसरी का भी एक व्लॉग शेयर कर दिया जाए। ठीक है, सबसे पहले हम स्पाइसेस की तरफ चलते हैं, फिर हम वेजिटेबल्स की साइड पर जाएंगे। स्पाइसेस के बारे में बता दूँ, ये दानेदार, टपाल दानेदार, ठीक है। ये कैंडी बॉक्स, ये हम हर थर्सडे वाले दिन मम्मा बच्चों में बांटती हैं, तो ये उसी के लिए लेकर आई हैं। इस थर्सडे भी इंशाल्लाह ताला बांटेंगे। ये है सरसों का ऑयल मरहबा का। ये ऑयल बनाना है मैंने अपने सर के लिए, तो उसी के लिए है। ये आलमंड ऑयल है, मरहबा का ही है, 100 ml की बोतल है ये कोकोना ऑयल है, ये भी मरहबा का है, ठीक है। ये कैस्टर ऑयल है, ये भी मरहबा का है। ये मेरी इवन अपनी ही कंपनी है, मैं यहीं पर जॉब करती हूँ, उन्हीं का है ये ऑयल। ये कंडीशनर है पैंटीन का कंडीशनर बहुत अच्छा होता है, इसलिए आई यूज़ दिस वन। एलोवेरा जेल नेक्स्ट है, ये बहुत अच्छा होता है फेस के लिए। फेस को नीट एंड क्लीन, एक्ने से पिगमेंटेशन वगैरह जो फेस पर होती है उसको नीट एंड क्लीन रखता है ये, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। वंस इन अ वीक यूज़ करती हूँ सिर्फ। आप अच्छी तरह गौर से देख लीजिए। न्यू एलोवेरा सूथिंग जेल मॉइस्चराइज़र, यहाँ बैक से भी देख लीजिए। करनी तो थोड़ी बहुत ही शॉपिंग थी। ये घी का पैक है। वैसे हम लोग हम मंथली की ग्रॉसरी नहीं करते, हफ्ते की ही ग्रॉसरी करते हैं। ये डबल बार है, हमारे घर में तकरीबन 1 वीक में ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि माशाल्लाह हमारी फैमिली बड़ी है, तो बर्तन भी उसी अकॉर्डिंग होते हैं, फैमिली के अकॉर्डिंग ही काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये डबल फैमिली बार ही लेते हैं हम लोग हमेशा। ये लक्स का, ये भी हमें अभी 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। हम वीकली करते हैं, तो फिर वीकली सही रहता है। ये हमें 3 का है लक्स का। लक्स बहुत अच्छी, इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है, बट ये मेल्ट हो जाता है, फिर भी हम लोग यही यूज़ करते हैं। भाई यही ले आते हैं हमेशा। हाँ जी, ये है मसूर की दाल, ये ख़त्म हो रही थी तो भैयू ये भी ले आए, ये साइड पे रखते जाते हैं। ये है चिकन वाइट कौरमा, ये हम बॉक्सेस यूज़ करते हैं स्पेशली बिरयानी हमें बहुत पसंद है, सब बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इसी के लिए हमारे वीक में 2 टाइम्स या 1 टाइम हमारे घर। चलें जी, ये हो गए बिरयानी बॉक्सेस, इनको भी साइड पे रख देते हैं। ये है हनी, ये मैं अपने फेस के लिए ही मंगवाया है भैयू को कहा था कि वो ले आएँ। हनी की कंसिस्टेंट, ये भी मरहबा का ही हनी है। फेस पर मुझे नीट एंड क्लीन हो जाता है, इसलिए मैं फेस पर ना वीक में 1 इन अ टाइम यूज़ कर ही लेती हूँ। कभी भूल भी जाती हूँ इसे यूज़ करना। ये रोज़ वाटर, ये तो मैं डेली बेसिस पर स्प्रे के लिए ही यूज़ करती हूँ। मैं डेली बेसिस जब मैं अपने ऑफिस से वापस आती हूँ तो मैं ज़रूर अपने फेस पर एक बार इसे स्प्रे करती हूँ। चेहरा बहुत स्मूथ रहता है, फ्रेश रहता है, फ्रेश लुक आती है चेहरे के ऊपर, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। ये भी मरहबा का ही है। बाकी ये है नेशनल, हम सारे बॉक्सेस ही नेशनल के ही यूज़ करते हैं। शान के बहुत कम होंगे, आपने देखे होंगे 2 ही होंगे। ये भी नेशनल का है, चटखारेदार सब्ज़ी। ये अभी हमने ट्राई नहीं किया, तो भाइयों ने कहा चलो इस टाइम ट्राई क्यों ना की जाए। सब्जियों में बहुत इसकी एडवर्टाइजमेंट देखी है टीवी के ऊपर कि बहुत अच्छा टेस्ट देता है, तो वो इस बार ले आए। भैया अकेले जाते हैं ग्रोसरी के लिए, तो जो उनका दिल करता है वो ले आते हैं। इस बार उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो ज़रूर मुझे भी लेकर जाएंगे। अगेन सरसों का ऑयल, ये सुल्तान की कंपनी का है, ठीक है। ये हम लोग माशाल्लाह से हर 11वीं के चिराग जलाते हैं घर पर ही, तो ये उसी पर्पज़ के लिए मम्मी लेकर आती हैं, हर जुम्मे वाले दिन लेकर आती हैं। ये जुम्मे बाज़ार से ही लेकर आई हैं सुल्तान वालों का ऑयल। ये शान के चपली कबाब हैं। चपली कबाब बेसिकली मुझे बड़े पसंद हैं, हमारे घर में सबको ही पसंद है। ये नेशनल वालों का मिल नहीं रहा था, तो भाई यही ले आई इस वजह से। ये है शुगर, हमारे घर में ये 2 kg लेकर आए हैं। इस बार उन्हें मिली, वो कहते हैं इतनी ही रह गई थी, तो इतनी ये यूज़ की है हमने थोड़ी सी इसके अंदर से, तो इंशाल्लाह जब भी ख़त्म होगी फिर हमें बाहर अगेन दोबारा लेनी पड़ेगी बाहर से, बट डज़न मैटर, ले लेंगे, कोई बात नहीं।
ये इस पर वो लेकर आए थे घर पर, किसी को भी कोई मसला हो हमारे घर पर हमेशा मौजूद रहता है। भैया कहते हैं कि घर पर होना चाहिए, अच्छी बात है, बाहर अर्जेंटली तो नहीं मिलती चीज़ें वगैरह, इसलिए हम लोग लेकर ही रखते हैं। इसी तरह ये है सफ़ूफ़ हाजिम, ये भी हम लोग अपने घर पर रखते हैं। ये ख़त्म हो रही थी, वो लेकर आए थे इस वजह से। चलें जी, अब हमारा स्पाइसेस का सेगमेंट हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने वेजिटेबल वाली साइड पर। ये सारी शॉपिंग मम्मा अभी कर कर लाई हैं, जुमा बाज़ार से अभी आई हैं, बेचारी थक कर खुद जाती हैं। भैया एक मेरे कज़न हैं, उनके साथ जाती हैं, उन्होंने भी करनी होती है तो मम्मा उनके साथ जाती हैं। ये हमारी हफ्ते की वेजिटेबल की ग्रोसरी है। ये टमाटोज़ हो गए, ये गार्लिक हो गया, ये पीस है। हमारी फैमिली माशाल्लाह 10 लोगों पर बेस्ड करती है, तो हमारे घर में चीज़ें इसी तरह इसी के अकॉर्डिंग आती हैं। ये ग्रीन चिलीज़ हैं। आज ये हैं कद्दू, आज अब्बू की फरमाइश थी कि हम कद्दू गोश्त बनाएं, तो ये हैं जी पोटैटोज़। पोटैटोज़ की क्वांटिटी हमारे घर में ज़्यादा ही आती है कि हम हर सब्ज़ी में पोटैटो खाने के आदी हैं। गोभी गोश्त, आलू गोश्त या फिर आलू सुहांजना वगैरह फर्दर इस तरह की सब्ज़ियाँ हैं। या फिर मेरी डिमशा, मेरी छोटी सिस्टर है ना, उनको फ़्राइज़ खाने का बहुत शौक़ है, वो आए दिन फ़्राइज़ बनाती हैं, तो इसलिए अब्बू कहते हैं कि मेरी बेटी के लिए स्पेशल ज़्यादा ही लेकर आया करो, इसलिए अम्मी ज़्यादा लेकर आती हैं। ये अनियंस हैं, ये भी ज़्यादा आते हैं क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर को सैलड खाने का बहुत शौक़ है, वो बहुत शौक़ से बनाती हैं, वो खाती हैं शौक़ से। और इसके अलावा ये हैं राइस में भी, देखें आज क्या बनता है, या तो राइस बनेंगे या फिर कद्दू गोश्त बनेगा। जो भी बनेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो मैं वो भी आपको शेयर कर दूँगी किसी दिन। दुआओं में याद कीजिएगा। ये थी हमारी आज की ग्रॉसरी शॉपिंग। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हाज़िर होंगे अगले व्लॉग के साथ, पर वीडियो एंड होने से पहले मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी अगले आने वाली सब वीडियोस आपके पास सबसे पहले ही पहुँचे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।